आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विद द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक का एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आते हैं। फर्स्ट इज द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन and second one is the Brunner's gland। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन, और बेसिकली ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इन द इंटेस्टाइन। तो जो हमारा क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है, ये एक सिंपल और एक ट्यूबुलर ग्लैंड है। सिंपल ग्लैंड है और एक ट्यूबुलर ग्लैंड है, जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में है। ये कैसा ग्लैंड होता है, ये होता है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है और सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। इसके साथ ही ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स भी और म्यूकस भी। तो जो क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है वो सिक्रीट क्या करता है, एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, और एंजाइम्स के साथ म्यूकस भी सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में हमने पहला पढ़ा क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। क्रिप्स ऑफ लिबर्कन के अंदर भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है, और सिक्रीट क्या करता है, एंजाइम और म्यूकस। फिर इसके बारे में आगे और भी इसके सेल्स हैं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। पहले ब्रूनर्स ग्लैंड देख लो। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। कहाँ प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। डिओडेनम किसका पार्ट है, डिओडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। डिओडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में, और ये सिर्फ सिक्रीट करते हैं म्यूकस। क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। सिर्फ क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में पढ़ा हमने 2 चीज़ें, पहला पढ़ा क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन, दूसरा पढ़ा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और कैसे ग्लैंड होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं, ये एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं और म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। जब हम बात करेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड की, तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में। ठीक है, इतना समझ में आया। हटा दो ये लिखना है, लिखूंगी मैं भी, डिक्टेट करूँगी, है ना। ठीक है, अभी उसके बाद क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन के 3 सेल्स होते हैं, पेनेट सेल्स, गोबलेट सेल्स और आर्जेंटेफिन सेल। ठीक है, हमने क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन पढ़ा था, अभी पढ़ा। इसके अंदर 3 सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज PANETH, पेनेट सेल्स। ठीक है, अनदर वन इज गोबलेट सेल्स, एंड उसके बाद दूसरा अनदर वन इज आर्जेंटेफिन सेल्स। ठीक है, ये जो था क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन कहाँ से निकल रहा था, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, और सिक्रीट क्या क्या कर रहा था, एंजाइम्स भी और म्यूकस भी। तो पेनेट सेल जो प्रेजेंट होते हैं, ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेस में, और सिक्रीट करते हैं सिर्फ एंजाइम।
ठीक है, ये वाले सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस पे यानी नीचे। और क्या सिक्रीट करते हैं? सिर्फ ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। क्वेश्चन आएगा कि पिनेट सेल्स, where पिनेट सेल्स आर प्रेजेंट? पिनेट सेल्स आर प्रेजेंट एट बेस एंड दे सिक्रीट एंजाइम्स। नेक्स्ट है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं सिर्फ म्यूकस। सिर्फ म्यूकस कौन सिक्रीट करेगा? गोबलेट सेल्स। सिर्फ म्यूकस कौन सिक्रीट करेगा? गोबलेट सेल्स। देन अर्जेंटेफिन सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। क्या सिक्रीट करते हैं? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। कौन सिक्रीट करेगा? अर्जेंटेफिन सेल। ये क्या सिक्रीट करेंगे? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी 5 वॉट? 5 वॉट? HT। 5HT कौन सिक्रीट कर रहा है? अर्जेंटेफिन सेल्स। ठीक है, ये इसके साथ ही इंक्रीज करते हैं क्या? इंक्रीज करेंगे क्या? इंटेस्टाइनल मूवमेंट। जो इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होती है वो कौन इंक्रीज करता है? अर्जेंटेफिन सेल। इसके साथ ही इंक्रीज क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल मूवमेंट। इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी इंक्रीज करते हैं। हमने पढ़े इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमने पढ़े 2 तरीके के। पहला पढ़ा क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन में हमने ये पढ़ा कि ये एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं और जो कि एंजाइम और म्यूकस दोनों सिक्रीट करते हैं। ठीक है, दूसरे हमने पढ़े थे ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में प्रेजेंट होते हैं और वो सिक्रीट बस म्यूकस करते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड का बस इतना ही था जिसमें वो ख़त्म हो गया। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन्स में हमने आगे पढ़ा कि इसके 3 तरीके के सेल्स होते हैं। पहला है पेनेट सेल्स, गोबलेट सेल्स एंड अर्जेंटेफिन सेल। पेनेट सेल जो होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है और एंजाइम सिक्रीट करता है। गोबलेट सेल जो होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है और अर्जेंटेफिन सेल जो होते हैं उसके पास होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जिसको हम 5HT बोलते हैं और जो कि हेल्प करता है इंक्रीज करने में इंटेस्टाइनल मूवमेंट। आया? लिखो इसको, इतना हेडिंग डालो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसके अंदर लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। पहला लिखो क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन, ये ई है। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन, इसके अंदर लिखो दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड which occur throughout the small intestinal mucosa and secrete both enzymes and mucus लिखा। नेक्स्ट लिखो सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन। इसी के अंदर लिखो सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन्स। पहले लिखो पेनेट सेल्स, इसके अंदर लिखो प्रेजेंट एट द बेस एंड सिक्रीट एंजाइम्स। लिखा। सेकेंड लिखो गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स, इसके अंदर लिखो सिक्रीट म्यूकस। सिक्रीट म्यूकस। थर्ड लिखो अर्जेंटेफिन सेल्स। अर्जेंटेफिन सेल्स, इसके अंदर लिखो सिक्रीट 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ब्रैकेट में लिखो 5HT। 5HT, इसके अंदर लिखो इट हेल्प्स टू इंक्रीज
the intestinal movement लिखा। सेकेंड हेडिंग डालो ब्रूनर्स ग्लैंड। इसके अंदर लिखो दे आर प्रेजेंट in the submucosa of duodenum only and secrete mucus। ठीक है। अब रैबिट होता है, ये क्वेश्चन आता है, रैबिट के इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट बोलो या डिस्टल पार्ट बोलो या दूर का पार्ट बोलो, सेम चीज है। तो हम बोलेंगे रैबिट के इंटेस्टाइन का जो डिस्टल एंड होता है, ठीक है, रैबिट के इंटेस्टाइन का जो लास्ट का पार्ट होता है वो स्वेलन होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग होती है या फिर वो सोलन होता है, और वो एक सैक बना लेता है। सैक मतलब एक पॉकेट टाइप एक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको कुछ बोलते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया? उसको बोलते हैं सैक्यूलस रोट्यूंडस। उसको क्या बोलते हैं, सैक्यूलस रोट्यूंडस। रैबिट के इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, यानी इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू हुआ है उसका लास्ट वाला पार्ट को हम डिस्टल एंड बोलते हैं। वो वाला पार्ट के अंदर जब स्वेलिंग हो जाए या स्वेलन हो जाए तो वो एक सैक बना लेता है। सैक मतलब एक बैग सा, एक पॉकेट सा बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सैक्यूलस रोट्यूंडस। ठीक है, लिखो, नोट करके लिखना। नोट, द डिस्टल एंड of small intestine, the distal end of small intestine in rabbit is swollen to form a sac-like structure called sacculus rotundus। क्लियर? अब तक हमने क्या पढ़ा, हटा दो ये, लिख लिया। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़े। इंटेस्टाइनल ग्लैंड दो थे, क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन एंड द ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन प्रेजेंट था म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये एक ट्यूब्यूलर फॉर्म में था। ठीक है, उसके बाद ये सिक्रीट कर रहा था एंजाइम्स भी प्लस में म्यूकस भी। इसके पास 3 सेल्स थे, कौन कौन से, पेनेट सेल्स एंड गोबलेट सेल्स एंड अर्जेंटेफिन सेल्स। पेनेट सेल्स सिक्रीट कर रहे थे क्या, सिर्फ एंजाइम्स, गोबलेट सेल्स म्यूकस एंड अर्जेंटेफिन सेल्स 5HT। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट था, सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम, और ये सिर्फ सिक्रीट करता है क्या, ये सिक्रीट करता है सिर्फ म्यूकस।
उसके बाद हमने पढ़ा रैबिट के बारे में, जो कि क्वेश्चन आता है कि रैबिट का जो डिस्टल एंड ऑफ इंटेस्टाइन है वो स्वलन होता है और एक सैक बना लेता है जिसको हम सैक्युलस रोटेंडस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पास कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से बताओ? 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम जो है ये एक स्मॉल सैक है, या फिर आप बोल सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन में घुसते ही सबसे पहले क्या खुलता है? सिकम। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते सबसे पहले क्या आएगा? सिकम। ठीक है, इसके पास क्या होती हैं? विलाई होती हैं। विलाई पता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसके पास क्या होगा? विलाई होगा। वर्निफॉर्म अपेंडिक्स है। अभी क्या करेगा? इसके पास जो भी ये अपेंडिक्स हेल्प करेगा क्या? इट इज़ लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इट इज़ लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो अब जो भी कुछ इसके पास कंटेंट गया उसको ये आगे धक्का मारेगा थ्रू दी हेल्प। इसकी तरफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो आगे धक्का मारते हैं। कौन? सिकम के पास वर्निफॉर्म अपेंडिक्स या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसके बाद सिकम ओपन होता है इनटू द कोलॉन। सिकम किस में खुलेगा? कोलॉन में। कोलॉन कितने टाइप के होते हैं फर्दर? कोलॉन कितने टाइप के हुए फर्दर? 3 टाइप के, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। कौन कौन से? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। 3 तरीके के हमारे पास कोलॉन हुए, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, फिर डिसेंडिंग पार्ट जो कोलॉन का होता है ये लास्ट पार्ट होता है जो कि खुलता है इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग कोलॉन लास्ट पार्ट हो जो कि खुलेगा इनटू द रेक्टम, और रेक्टम में जाके ये रेक्टम का कंटेंट जो भी फर्दर हमारा फीकल मटेरियल इसके अंदर स्टोर होगा। रेक्टम के अंदर फीकल मटेरियल, स्टूल वगैरह स्टोर हो जाएगा और ये पास होएगा बाय द एनस। कहाँ से पास होएगा? बाय द एनस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम, लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम भी फर्दर खुलेगा इनटू द एनस। ठीक है, लिखो इसको, लार्ज इंटेस्टाइन हेडिंग डाल के लिखो। It consists of cecum, colon and rectum. Cecum, colon and rectum लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक which hosts some symbiotic microorganisms. इसी में आगे लिखो, it has a narrow finger-like tubular projection
the vermiform appendix, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, लिखा, which is a vestigial organ. Next लिखो point, the cecum will open into the colon. The colon is divided into three parts, that is ascending colon, a transverse colon, and a descending part. लिखा. नेक्स्ट लिखो, दिस the descending part open into the rectum, which finally opens into the anus. Third, next one लिखो, the first part of large intestine is cecum, and the last part of large intestine is rectum. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the serosa surrounding the colon has fat storage area, called apoploic appendages. लास्ट पार्ट में फैट स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्लॉइक अपेंडेजेस. डन. नेक्स्ट लिखो, in the colon there are three longitudinal bands of smooth muscles. Which is known as tenial coli. कोलॉन के पास 3 लॉन्गिट्यूडनल ठीक है मसल फाइबर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टीनियल कोलाए. लिखा. आगे लिखो, दे कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर known as haustra. HAUSTRA.
इनके पास 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं कोलॉन के पास, जो कि टीनियल कोलाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होस्ट्रा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब हमारा रैक्टल के वेन्स बड़े हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? जब रैक्टल वेन्स एनलार्ज्ड होते हैं तो ये कॉज करते हैं पाइल्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? हेमरॉइड्स। ठीक है, जब रैक्टल वेन एनलार्ज हो जाते हैं तो ये कॉज करते हैं पाइल्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? हेमरॉइड्स। लिखो, enlarged rectal vein lead to hemorrhoids, HEMORRHOIDS, hemorrhoids और piles। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। जब हमने ह्यूमन गट को, इंटेस्टाइनल का गट को काट के देखा तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। इसके अंदर क्या है? जो सबसे बाहर की लेयर होती है गट की वो होती है फाइब्रस। कैसी होती है? फाइब्रस, जिसको हम बोलते हैं सिरोसा या फिर मेसोथीलियम या विसरल पेरिटोनियम। जो भी हमारे गट की आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहर की लेयर जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सिरोसा, मीजोथीलियम या फिर विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी गट की उसको हम क्या बोलेंगे? सिरोसा, मेसोथीलियम या फिर विसरल पेरिटोनियम। इनर मोस्ट लेयर जो होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है। ठीक है, जो कि फॉर्म होती है आउटर लेयर और इनर लेयर से। ठीक है, इनर लेयर क्या होती है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। आउटर लेयर हो गया हमारा ये सब, इनर लेयर क्या हो गई? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इनर लेयर क्या हुई? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इनर लेयर क्या है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसके पास आउटर लेयर में क्या है? स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। इसके पास बाहर में क्या है? स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड इनर में क्या है? सर्कुलर फाइबर्स। इनर में क्या है? सर्कुलर फाइबर्स। आउटर में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इनर में सर्कुलर फाइबर्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ गट में आउटर मोस्ट लेयर को हमने सिरोसा, मेसोथीलियम या विसरल पेरिटोनियम बोला। इनर लेयर जो होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना हुई, वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। आउटर में कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर में कैसे होती है? सर्कुलर। लिखो, द outermost layer of the gut is a fibrous coat known as the serosa, mesothelium, ऑब्लिक करके तो लिख लेना, mesothelium
ऑब्लिक विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनर टू सिरोसा, इनर टू सिरोसा is muscularis externa, is muscularis externa, which is formed of an outer layer of longitudinal smooth muscles, and an inner layer of circular smooth muscles, अब देखो, जो हमने ये दोनों सर्कुलर मसल्स पढ़े, एक सर्कुलर था और एक लॉन्गिट्यूडनल था, दोनों का पढ़ा। इन एक मिड मेम्ब्रेन के बीच में दो थे, एक सर्कुलर था और एक लॉन्गिट्यूडनल था। अब इस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में होता है मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस को हम और क्या बोलते हैं? इस प्रेजेंट, ठीक है, इसको हम एयर्स बैच प्लेक्सिस भी बोलते हैं, AUERBACH बैच प्लेक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस को हम एयर्स बैच प्लेक्सिस भी बोलते हैं, जो कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में होते हैं। ये हेल्प क्या करते हैं? ये इनका काम क्या होता है? जो हमारा GIT है, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन कराएगा? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो स्मूथली मूवमेंट हो रही होती है फूड प्रोडक्ट की, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लिखो इसको, बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, between circular and longitudinal muscles, a layer of motor plexus called mesenteric plexus, ब्रैकेट में लिखो एयर बैच प्लेक्सिस is present, इसके अंदर लिखो it will control the peristaltic movement, in the gastrointestinal tract, ठीक है। अब जब मूवमेंट भी हो रही है, सब चीज़ हो रही है, तो इसके अंदर नर्व सप्लाई भी होगा, तो इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक बोथ का नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पास पैरासिम्पैथेटिक प्लस सिंपैथेटिक दोनों फाइबर्स हैं, दोनों नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं। आगे लिखो, विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक and sympathetic
फाइबर्स। अभी तक हमने मस्कुलरिस एक्सटर्ना तक पढ़ा, ठीक है। आउटर में था हमारे पास सिरोसा, सिरोसा से अंदर गया मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद क्या आता है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद अंदर जो होती है उसके अंदर आता है हमारा टिश्यू सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वो सारा का उसके अंदर अंदर आने लग जाएगा। लिखो, इनर टू मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इनर टू मस्कुलरिस एक्सटर्ना is submucosa which is a loose connective tissue layer with blood and lymph vessels with nerve supply, ठीक है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर थी सिरोसा, फिर उसके बाद आई मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सबम्यूकोसा में गया। सबम्यूकोसा में क्या मिला उसको? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब किसके अंदर मिला? सबम्यूकोसा के अंदर। यहाँ पे हमें क्या मिला था? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, जो कि जीआईटी के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सबम्यूकोसल प्लेक्सिस लिखना है, सबम्यूकोसल प्लेक्सिस इसको हम बोलते हैं मेसेनर्स प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं? मेसेनर्स प्लेक्सिस। जो हमारा म्यूकस मस्कुलरिस एक्सटर्ना था, इसके पास था मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, MY वाला मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। और जो हमारा सबम्यूकोसल प्लेक्सिस है, इसको हम और क्या बोलते हैं? ME वाला मेसेनर्स प्लेक्सिस। ME MY में फ़र्क रखना, ठीक है। सबम्यूकोसल प्लेक्सिस इज मेसेनर्स प्लेक्सिस, submucosal plexus is Meissner's plexus. It is a sensory plexus. It is a sensory plexus and controls exocrine and endocrine secretion, ठीक है। जो हमारा सब म्यूकोसल का जो प्लेक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं मेसेनर्स प्लेक्सिस। मेसेनर्स प्लेक्सिस ही है सेंसरी प्लेक्सिस, जहाँ पे सेंसेशन फील हो। क्या है वो? मेसेनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। सब म्यूकोसल प्लेक्सिस को हम बोलते हैं मेसेनर्स प्लेक्सिस, और मेसेनर्स प्लेक्सिस ही है सेंसरी प्लेक्सिस। सेंसरी प्लेक्सिस है, मेसेनर्स प्लेक्सिस है, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस है, तीनों एक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, This is also supplied with both sympathetic and parasympathetic fibers. Inner to submucosa is mucosa। देखो, अब तक ये पढ़ा कि आउटर लेयर थी जो गट की, उसको हमने बोला सिरोसा।
सिरोसा के जो इनर लेयर थी, सिरोसा की इनर लेयर थी, उसको हमने क्या बोला? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, जिसके पास हमें मिला मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, जिसके पास क्या मिला? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। इसका काम क्या था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट कंट्रोल करना। मूवमेंट कंट्रोल कौन करेगा? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। कैसी मूवमेंट कंट्रोल करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन कंट्रोल करेगा? मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। फिर म्यूकस को ये तीनों लेयर हैं, हम लोग इंटेस्टाइन की लेयर्स की बात कर रहे हैं जो हमने काट के देखा है। तो पहले आउटर लेयर आई सिरोसा, अंदर की लेयर आई मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अभी आपने क्या पढ़ा? सब म्यूकोसल लेयर। नेक्स्ट लेयर क्या आई? सब म्यूकोसल लेयर। तो पहली लेयर थी सिरोसा, दूसरी थी मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तीसरी आई सब म्यूकोसल लेयर, जिसके पास हमारे कौन सा प्लेक्सिस आया? मिजनर्स प्लेक्सिस। मिजनर्स प्लेक्सिस आया, जिसको हम सेंसरी प्लेक्सिस भी बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का फंक्शन मेंटेन करके रखता है। और एक स्पेशल चीज इन दोनों प्लेक्सिस की कि इन दोनों प्लेक्सिस के पास पैरासिम्पैथेटिक प्लस सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की सप्लाई है। ठीक है, लास्ट जो लेयर आती है दैट इज अ म्यूकोसा। फोर्थ लेयर आई कौन सी? म्यूकोसा। इसको लिखो, म्यूकोसा इज द innermost layer. Mucosa is the innermost layer of the epithelium. Mucosa is the innermost layer of the epithelium. ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। और सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? सिरोसा, जिसको हम और क्या बोलते थे? मीसोथीलियम लिखा था, और उसके साथ विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, बीच की लेयर इज मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सब म्यूकोसल लेयर। अब म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर है, इसके पास एक मिडिल में लैमिनिया प्रोप्रिया होता है। मिडिल में इसकी चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैमिनिया प्रोप्रिया। LAMINAPROPRIA। ठीक है, मिडिल में एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैमिनिया प्रोप्रिया। लिखो, एपिथेलियम तक लिखा था, आगे लिखो, इन मिडिल इट हैज लैमिनिया प्रोप्रिया। लैमिनिया प्रोप्रिया, कॉमा करके लिखो, एक्सटर्नल मस्कुलरिस म्यूकोसा। एक्सटर्नल मस्कुलरिस म्यूकोसा is in the contact with the submucosa. Is in the contact with the submucosa. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी हमारी? सिरोसा, उसको हम मेसोथीलियम भी बोलते हैं और विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। सिरोसा के अंदर हमारे पास आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं। उसके बीच में मेसेंट्रिक प्लेक्सिस मिलता है। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस के पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराने की एक्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सबम्यूकोसल लेयर। सबम्यूकोसल लेयर को मेजर प्लेक्सिस भी बोलते हैं, जिसको सेंसरी प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट लेयर आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसके पास मिडिल में लैमिनिया प्रोप्रिया होता है, जो कि फर्दर सब म्यूकोसा से मिल रही होती है। ये हुआ हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। एक बार फटाफट रिवाइज करो।